नमस्कार, मैं मयंक आनंद और आप देख रहे हैं सब पॉलिटिक्स है। चंद्रयान 3 कल बुधवार के दिन शाम को 6 बजे के करीब चांद पर सक्सेसफुल लैंड हो चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत उतरने वाला पहला देश बन गया है। इस सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे नेहरू जी की दूरदृष्टि और राहुल गांधी की उम्मीदों के बारे में। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता से कैसे राहुल गांधी की उम्मीदें बढ़ गई हैं उसके बारे में। दोस्तों, कल शाम 6 बजे के बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस खेमा नेहरू जी की दूरदृष्टि के बारे में बात कर रहा है। उनका कहना है कि 1962 में ये नेहरू जी की दूरदृष्टि का ही नतीजा है कि इसरो बन सका। इसरो की स्थापना उनकी सरकार के दौरान हुई थी, इसलिए उनका कहना है कि आज जो इसरो ने जो कामयाबी प्राप्त की है वो नेहरू जी की वजह से है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर नेहरू जी की दूरदृष्टि कैसी थी। दोस्तों, मुझे लगता है कांग्रेस ने हमें आधा सत्य बताया है। जी हाँ, नेहरू जी की दूरदृष्टि के बारे में उन्होंने पूरा सच नहीं बताया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पूरा सच बता दूं। दोस्तों, एक वाकया है जो शायद आपको नहीं पता होगा और कांग्रेस ने आपको नहीं बताया होगा। दरअसल जब नेहरू जी सिगरेट फूंक रहे थे तो उनके पास खड़े वैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसे भारत रॉकेट छोड़ सकता है। जी हाँ, भारत को रॉकेट छोड़ने का जो पहला आइडिया आया है वो नेहरू जी की सिगरेट से ही आया था। जब नेहरू जी सिगरेट पी रहे थे, वैज्ञानिकों ने देखा और वाह, हम तो ऐसे रॉकेट छोड़ सकते हैं, तो उसी दौरान एक रॉकेट छोड़ दिया गया। और देखिए, ये है नेहरू जी की दूरदृष्टि। चलिए नेहरू जी की दूरदृष्टि को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये नेहरू जी की दूरदृष्टि का ही कारण है कि भारत आज तक यूएन में स्थायी सीट प्राप्त नहीं कर सका है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये नेहरू जी की दूरदृष्टि थी। देखिए क्या हुआ था, 1947 में यूएन ने भारत को स्थायी सीट देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी अनपढ़ बहन जो भारत की राजदूत थी यूएन में उस समय, उसने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, नेहरू जी इसे पसंद नहीं करेंगे, और उसके बाद भारत को सीट नहीं दी गई। भारत ने कहा ये सीट आप चाइना को दे दीजिए, चाइना हमारा दोस्त है। ये नेहरू जी की ही दूरदृष्टि थी कि चाइना आज हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। शायद कांग्रेस पार्टी का जो गुफ्तगू होता है उनके साथ, उससे तो यही लगता है। तो नेहरू जी ने अपनी अनपढ़ बहन, जी हाँ, उनकी बहन कभी भी स्कूल नहीं गई थी, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, उनकी फोटो भी आपको मिल गई तो लगा दूंगा। तो भाई, उनकी जो बहन थी बिल्कुल अनपढ़ थी, मतलब कभी स्कूल गई नहीं थी, लेकिन वो भारत की राजदूत यूएन में बन गई थी। जी हाँ, जब यूएन ने कहा कि भारत को स्थायी सीट की हम दे रहे हैं, आप आ जाइए, तो उनकी बहन, अनपढ़ बहन जो भारत की राजदूत थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें ये सीट नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा दोस्त चाइना नाराज हो जाएगा, पहले आप चाइना को दे दीजिए। जी हाँ, ये इसी का नतीजा है कि चाइना को पहले यूएन की स्थायी सीट दे दी गई, और उसके बाद चाइना ने हमारे साथ क्या किया, ये नेहरू जी की दूरदृष्टि का ही नतीजा है। नेहरू जी की ही दूरदृष्टि का नतीजा है कि आज तक भारत कश्मीर में लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, पीओके जो अगर भारत पाकिस्तान के कब्जे में है तो वो क्यों है, वो नेहरू जी की दूरदृष्टि के ही कारण है। यदि वो इसको अपने कंधों पर नहीं लेते तो भारत कश्मीर में शामिल हो गया होता, तो पीओके नाम की कोई चीज होती ही नहीं। क्यों? दूरदृष्टि है। और आप दूरदृष्टि को समझिए, कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी पंडित जो स्थापित हो गए हैं हजारों लाखों की तादाद में, वो नेहरू जी की दूरदृष्टि का ही नतीजा है। यदि नेहरू जी की दूरदृष्टि उस समय नहीं होती तो वो कश्मीर में होते, क्या तब मुद्दा होता? क्या कश्मीर फाइल फिल्म बनी होती? जी हाँ, बिल्कुल नहीं बनी होती, क्योंकि यही नेहरू जी की दूरदृष्टि का नतीजा है। उनकी ही दूरदृष्टि का नतीजा है कि कश्मीर में हमारे अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि के कारण कश्मीर भारत में शामिल नहीं हो पाया। तो ये तो थी नेहरू जी की दूरदृष्टि के बारे में चर्चा। अब हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की उम्मीदों के बारे में। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद राहुल गांधी की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने, अब नए पंख लग गए। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी वापस से लॉन्च होंगे, लैंड सक्सेसफुल उनकी लैंडिंग हो जाएगी। जी हाँ, 2014 से लेके लगातार अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग की कोशिश कर रहे राहुल गांधी इस बार चंद्रयान 3 की सफलता के बाद काफी उम्मीद से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपने उन्हें देखा ही होगा, पिछले से अपन 2014 में वो अपने क्या बोलते हैं, उन्होंने फाड़ दिया था। 2014 से पहले 2008 या 9 की बात है, उन्होंने अपनी ही सरकार का अध्यादेश जो आया था उसे फाड़ दिया था। ये वही अध्यादेश था जिस कारण उनकी सदस्यता भी पिछले महीने 1-2 महीने पहले समाप्त हो गई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो उन्हें सांसद बन गए हैं। खैर, उन्होंने उसको फाड़ दिया था। वो इनकी लॉन्चिंग थी एंग्री यंग बॉय, जी हाँ, सफल उसको बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। उसके बाद मोदी जी आ गए 2014 में, आप देख रहे हैं जैसे तैसे वो अमेठी जीते, लेकिन 2019 आते आते उन्हें लगा भैया अमेठी तो अपन जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने वायनाड चले गए, वहां पे अपनी थोड़ी जैसे कैसे अपनी इज्जत बचा। पिछले साल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो गए, और देखिए क्या क्या उन्होंने नहीं झेला। जी हाँ, भारी बारिश में, अरे बाप रे बाप, भारी बारिश में उन्होंने भिगोते हुए बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, और उन्होंने अपने आप को पीएम का उम्मीदवार बनाया। जी हाँ, यदि आप बारिश में भीगते हैं और आपकी बहुत बड़ी दाढ़ी है तो आप पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा कांग्रेस ने हमें समझाने की कोशिश की है। यही एक मापदंड है। तो मेरे ख्याल से भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें ढूंढ के हमें पीएम बना देना चाहिए। खैर, पीएम राहुल के अलावा कौन बन सकता है कांग्रेस में? तो इस बार एक बार फिर उनको लॉन्च करने की, मतलब उनकी सक्सेसफुल लैंडिंग की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी 3 हम इसको कह सकते हैं। 2023 में उन्होंने क्या 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 नहीं किया है। जी हाँ, उन्होंने खेती बाड़ी की, आप फोटो में देख ही रहे हैं। उन्होंने गाड़ी का रिपेयरिंग की दुकान पे भी पहुंच गए, सब्जी भी बेच रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। भैया बंदा ऐसा लग रहा है कि सारे काम छोड़कर रहेगा, इस बार एक भी काम नहीं छोड़ेगा, सब कर डालेगा। उसको लग रहा है कि पीएम बनने के लिए ये सब करना जरूरी है। पता नहीं उन्हें किसने राय दे दी कि भैया, उनके कान में किसी ने फूंक दिया कि भाई पीएम बनने के लिए ना आपको एक बड़ी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ी नहीं तो कम से कम छोटी छोटी मेरे जैसी दाढ़ी रख ही सकते हैं। तो उन्होंने शायद, क्योंकि उसके उदाहरण है 20 साल अगर आप पीछे देखेंगे, पहले 10 साल मनमोहन सिंह रहे, वो भी दाढ़ी वाले थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी आ गए, वो भी दाढ़ी वाले थे। अगर आप उस समय जब मनमोहन सिंह पीएम बने थे, उस समय प्रणब मुखर्जी बहुत बड़े, मतलब बड़े दावेदार थे पीएम बनने के, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि उनके दाढ़ी नहीं थी। भाजपा में आप ले आ जाइए, भाजपा में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी उम्मीदवार थे, लेकिन क्यों नहीं बन पाए? उनकी दाढ़ी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसलिए दाढ़ी रख रहे हैं क्योंकि शायद क्या पता वो पीएम बन जाएं, तो उनकी जो दाढ़ी है वो पीएम बनने के लिए रखी हुई है। छोटी मोटी दाढ़ी नहीं भाई, पहला बंदा चिकना घूमता था, अब वो दाढ़ी रखे घूम रहा है, कोई तो बात होगी भाई। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की उम्मीदें कितनी बढ़ गई हैं। उनको लग रहा है चंद्रयान 3 सफल हो सकता है, तो राहुल गांधी 3 सफल क्यों नहीं हो सकते? चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।